गाइस, दिस इज़ प्रीति। आज मैं आपको अपनी बुक्स कलेक्शन दिखाती हूँ। मेरे पास में आई कैन शो यू, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। तो चलिए बताती हूँ कि कौन कौन सी हैं ये जो मैं पढ़ती हूँ। उसमें से बहुत सारी मैं पढ़ चुकी हूँ, बहुत सारी पढ़नी हैं। इसके अलावा मेरे लैपटॉप में 140 से ज़्यादा किताबों का कलेक्शन है। उस किताब में कई ये जो है मेरे पास में हार्ड कॉपी है जिनकी, तो वो भी है वहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर जाते हो और आप किताबें नहीं लेके जा सकते अपने साथ में, तो फिर मैं उसे अपने फ़ोन पे डाल लेती हूँ और फिर इस तरीके से मैं किताबें पढ़ती हूँ। तो ये थोड़ा उल्टा दिखाएगा, तो मैं इसे नीचे मेंशन कर दूँगी कि ये कौन सी किताब है। तो चलिए देखते हैं मेरे पास कौन कौन सी किताबें हैं। और एक और बात, ये जो खिलौने हैं ये कोको के हैं। कोको लैब्राडोर है मेरे घर में, तो ये उसके खिलौने हैं। इसके लिए हम बोलते हैं खिलौने, क्योंकि जब उसे आप बोलोगे कि तुम्हारे खिलौने कहाँ हैं, उसे समझ नहीं आएगा। बट आप बोलोगे उसे आपके खिलौने कहाँ हैं, तो वो झट से भगी आएगी। तो ये यहाँ पे पहले मैं किताबें ही रखती थी ऊपर, बट फिर धीरे धीरे करके उसके खिलौनों ने जगह ले ली। तो पहली किताब ये है हाउ टू नो गॉड, दीपक चोपड़ा की है। ये किताब जो है ये मेरी बहन ने पढ़ ली है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है क्योंकि मैं कुछ और पढ़ रही थी और ये थोड़ा टाइम लगा के इसे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझ के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो ये अभी होल्ड पे है। सेकंड है जो मेरे पास में, वो है द गॉड डिल्यूजन, रिचर्ड डॉकिंस की है द गॉड डिल्यूजन। तो मेरे ख्याल से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये दो किताबें हैं मेरे पास में। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रही थी द सीक्रेट के मेरे पास में द पावर भी है। द सीक्रेट है मेरे पास में, और मेरे पास में द मैजिक है। पर अगर आप मुझे कहेंगे कि इन तीनों में से आपकी फ़ेवरेट कौन सी है, इन तीनों में से, तो मैं कहूँगी कि द मैजिक है जो वो मेरी फ़ेवरेट है। मुझे लगता है कि द सीक्रेट आपने पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बार आपको द मैजिक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट है वो है ये किताब मैंने पढ़ ली है, ये भी बहुत अच्छी है। अगर आपको है कि लाइफस्टाइल कैसे जिया जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जी जाए, बैलेंस कैसे बनाया जाए लाइफ में, मुझे लगता है आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ द रूडेस्ट बुक एवर। ये किताब जो है ये मैंने अभी पढ़ी नहीं है, तो ये पर है मेरे पास में, तो ऑब्वियस है कि मैं उसे पढ़ूँगी। नेक्स्ट इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये किताब मैं पढ़ चुकी हूँ और मुझे लगता है कि ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताब आपको स्पिरिचुअल वे में अलग तरीके से सोचने पे मजबूर कर देती है। ये किताब भी है मेरे पास में। अगली किताब है सेपियंस है। ये मेरे पास में इसका हिंदी वर्जन है, बट हु केयर्स, आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, आप हिंदी पढ़ना चाहते हो आप हिंदी पढ़ सकते हो। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश वर्जन पढ़ा है तो हिंदी में कुछ चीज़ ख़राब हो जाएंगी। मुझे लगता है कि जब आप कहानी वगैरह पढ़ते हो तब ऐसा लगता है कि वो चीज़ मिस हो गई है। जब आप जिस लैंग्वेज में लिखी हुई है वो लैंग्वेज में पढ़ो तो बेटर है, बट जब ऐसी कोई नॉलेजेबल किताब पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सेम चीज़ सीखते हो आप। ये वाला मैं आपको बता चुकी हूँ, थिंक लाइक अ मॉन्क, कि मैं किताब भी पढ़ रही हूँ, बट अभी मैंने पढ़नी ही शुरू करी है, तो उसमें टाइम लगेगा। मेरे साथ में किताबों का ऐसा है कि अगर मैंने एक बार पकड़ ली है किताब तो एक दिन में कभी कभी मैं 2 किताबें भी पढ़ जाती हूँ। इट्स ट्रू, मैं भूल जाती हूँ सोना खाना, और अगर कभी मेरा मन नहीं है तो मुझे महीना लग जाता है किताब ख़त्म करने में। ओके, तो अब ये 3 किताबें हैं जिसमें से हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल,
ये आपके पास में से बहुत लोगों ने पढ़ ली होगी, मैंने जस्ट ली है अभी, तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके की है। नेक्स्ट इज़ हार्पर ली की है टू किल अ मोकिंग बर्ड। ये मैंने सुना था किसी से कि ये बहुत अच्छी किताब है, तो मैं ये भी पढ़ूँगी। उसके बाद में है द फोर अग्रीमेंट्स। मुझे लगता है ये बेस्ट किताबों में से एक है मेरी। मैं से ये कितनी देखिए कितनी छोटी सी है और बहुत कम पेजेस की है, बट इसमें दी हुई नॉलेज जो है वो आपके हमेशा काम आएगी, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और उसके अलावा मेरे पास में जो किताबें हैं वो हैं मुराकामी की है नॉर्वेजियन वुड। ये किताब मैं पढ़ रही थी, बट फिर मुझे किसी ने बताया थोड़ी सैड स्टोरी है इसकी। अभी मैं इस 2-3 सालों में जिन हालातों से गुजरी हूँ, मैं सैड स्टोरीज़ पढ़ने के क्या कहेंगे आप, अभी काबिल नहीं हूँ कि मैं सैड स्टोरीज़ पढ़ सकूँ, तो मैंने इसे फिर छोड़ दिया, क्योंकि मैं कोई सैड चीज़ें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ना चाहती हूँ जो हंसाए, कुदकुदाए। लेसन्स बिल्कुल सैड स्टोरीज़ में भी होते हैं, बट उससे पहले जो सैडनेस से आपको गुजरना पड़ता है, मैं वो गुजरना भी नहीं चाहती हूँ, बट मैं डेफिनेटली इसको पढ़ूँगी। मेरी सारी किताबों में से ऐसा नहीं है कि मैंने कई सालों से कुछ नहीं पढ़ा है या मैं नहीं पढ़ती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है, बट मैं बहुत मूडी हूँ, तो उस हिसाब से बट ये सारी किताबें देखिए ख़त्म हो जाएंगी जल्दी से। ओके, ये विलियम कूपर की द स्ट्रगल्स ऑफ एल्बर्ट वुड्स, ये वाली मैंने आपको बताई, इस पर एक वीडियो भी बनाई थी मैंने। मुझे लगता है कि ये किताब जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत हंसाती है आपको, आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास हिंदी की प्रेमचंद की निर्मला है। ये कहानी मैं कहूँगी कि जैसा कौन नहीं जानता प्रेमचंद जी को, मुझे वैसे पर्सनली बताऊँ तो मैं शरत चंद्र जी मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरा ये मानना है, मैं ये सोचती हूँ कि स्त्री की वेदना को या उसके मन को जिस तरीके से शरत चंद्र जी बताते हैं, उस तरीके से मैंने अभी तक कोई राइटर नहीं पढ़ा है ऐसा जो उस तरीके से उनको बता सकते हैं। प्रेमचंद जी भी बहुत अच्छा लिखते हैं, बट मैं कहूँगी कि ये सामाजिक कुरीतियों पर बेहतर लिख पाते हैं। आपने अगर शरत चंद्र जी की महेश पढ़ी हो, ओ माय गॉड, उसको ख़त्म होते होते मैं आपको इतनी बुरी तरीके से अंदर बुरा फील होता है, आपको ये लगता है कि हम इंसान क्या कर रहे हैं, हम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, क्या ये सिर्फ धरती हमारे लिए ही है, जानवरों का कोई अस्तित्व नहीं है, वो बाढ़ में जाए। तो मुझे लगता है कि शरत चंद्र जी बहुत अच्छे कहानीकार हैं, बट प्रेमचंद जी को कहीं से भी आप पीछे नहीं रख सकते हो। ये भी सामाजिक कुरीतियों पर बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने। तो गोदान इनकी बहुत अच्छी है, और निर्मला है मेरे पास में इनकी। एक किताब है मेरे पास में धर्मवीर भारती जी की है, गुनाहों का देवता, और ये भी मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने बताया जैसे मैंने बहुत सारी नई किताबें ली हैं अभी, पुरानी जो हैं वो मैंने बैड में डाल दी हैं, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं जो कि मेरे जानने में जिसको किताबें पढ़ने का शौक़ हो। और अगर आप किताबें पढ़ने का आपको बहुत शौक़ है तो आप जानते हैं किताबें आपके लिए एक सोने की तरह होती हैं, आप उसे यूं ही किसी को नहीं देना चाहते, आपको कब मुझे मन कर जाए पढ़ने का, तो यही है। नेक्स्ट मेरे सबसे चहीते जो उपन्यासकार हैं शरत चंद्र जी, उनकी मेरे पास में है, ये क्या कहेंगे आप इसे, नॉवल है ये देवदास का, तो ये भी है मेरे पास में। ये किसी ने मुझे दी थी और फिर उसने मुझसे ली नहीं कभी भी।
नेक्स्ट ये शरत चंद्र जी की श्रेष्ठ कहानियाँ, जो बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये बहुत पुरानी है, बता दूँ मैं, 8-9 साल हो गए हैं इसको, और मैं इसको बार बार पढ़ती हूँ। इसमें बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो आपने पढ़ी हुई होंगी। राम की सुमति इसमें मेरी फेवरेट है, अगर आपको पता होगा। महेश है इसमें, मैं महेश बहुत कम पढ़ती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत रुला देती है, मैं कम पढ़ती हूँ। लालू की शतानी, लठतों की कहानी, बिलासी, सासी राजू, बहुत सारी छोटी कहानियाँ हैं। शरत चंद्र जी, प्रेमचंद जी की छोटी कहानियाँ भी बहुत खूबसूरत हैं, आपको वो सब भी पढ़नी चाहिए। ये हैं, अब व्यंग की बात कर लेते हैं तो ये हैं गंगाधर गाडगिल का बस का टिकट। मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। मुझे लगता है आप सबको एक बार ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए, जो हिंदी पढ़ते हैं वो भी, जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो भी। ये बहुत फ़नी है। ओके, द नेक्स्ट, सॉरी, वैसे गंगाधर गाडगिल की ही है मेरे पास में, बट ये इंग्लिश में है। बट इसमें भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो उन्होंने लिखी हुई हैं। ये एक्चुअली मतलब सारी ही उन्होंने लिखी हुई हैं, बट वो इसमें से कुछ इसमें भी मिल जाएंगी, बट ये भी फ़नी है। सो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस। नेक्स्ट इस श्रेष्ठ हास्य व्यंग हैं ये। इसमें अलग अलग जो व्यंगकार हैं उनकी कहानियाँ हैं, इसमें अलग अलग हैं, एक की नहीं है। बट मेरी फेवरेट मैं बताती हूँ आपको। इसमें है एक तो भुलक्कड़ भाई साहब हैं, जो रोशन लाल सुरीरवाला जी की लिखी हुई है, आपको ये वाली भी पढ़नी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगली भी गंगाधर गाडगिल जी की ही है, खिंचाइयाँ भी आपको लेनी चाहिए। इसमें भी बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं जो आपको बहुत हँसाती है। मुझे ज़्यादातर इस तरीके की कहानियाँ रात में सोने से पहले पढ़ने का शौक़ है, क्योंकि मैं क्या कहेंगे आप कि अच्छे मूड के साथ में, अच्छे विचारों के साथ में हंसते हुए सोना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं रात में ज़्यादातर ऐसी किताबें पकड़ती हूँ जो आपको हंसाएं या फिर स्पिरिचुअल वे में कुछ आपको बताएं, ताकि आप माइंड में वही रख के सो। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये किताब का मैं बता चुकी हूँ आपको एक वीडियो में। ये किताब भी बहुत अच्छी है, आप सबको एक बार ज़रूर से पढ़नी चाहिए ये भी किताब। ये कहानी जो, पर मैं ये कहूँगी कि जो, जैसे मैं उस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अगर आप 18+ नहीं हैं और इस तरीके की चीज़ें आप नहीं समझते, या आपके लिए शॉकिंग चीज़ है जो क्या कहेंगे एडल्ट के लिए ही सही हैं, तो आपको ये नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में ये हुआ था। बट आप कहानी ना पढ़ के आप, इसमें मूवी बनी है आप वो देख सकते हैं, बट जो अब एडल्ट हैं 18+ हैं उन सबको ये किताब पढ़नी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है लुइस हे की यू कैन हील योर लाइफ। ये किताब भी मैं 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ। ये भी अच्छी है, आपको पढ़नी चाहिए। अगर कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको परेशान करती हैं तो आपको ये भी पढ़नी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है माइंडसेट, डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक की माइंडसेट किताब मैं पढ़ चुकी हूँ। ये किताब जो है वो आपको सही चीज़ तरीके से सोचना सिखाता है, किस तरीके से गोल सेट करना है, उस तरीके की चीज़ें सिखाता है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। ये किताब अब किसी से अछूती नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि ये आप पहली बार कुछ सुन रहे हैं या आपने नहीं सुना है। बहुत सारे लोग जानते हैं किताबों के बारे में। मैंने ये वाली किताब अभी नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैंने अभी
लाइन पे लगा रखा है कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, तो अभी वो ख़त्म होंगी तब मैं। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये है कि आपको अगर कुछ चीज़ पढ़नी है, कुछ चीज़ करना है तो आपके पास टाइम अपने आप ही निकल आता है। बट ये भी चीज़ सही है कि सबको 24 घंटे ही मिले हैं और आपको फिर प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने बताया था, मैं ऑफिस जाती हूँ और मेरे घर के काम है अपने, तो मैं इतनी जल्दी नहीं किताबें पढ़ पाती हूँ, बट धीरे धीरे। ओके, तो ये है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। ये मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ। ये किताब जो है वो आपको किस तरीके से आपको अपने आप को बेटर बनाना चाहिए फाइनेंशियली, ये आपको जैसे बताती है किस तरीके से आप अपने आप को बेटर बना सकते हैं फाइनेंशियली, किस तरीके से आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में है ये किताब। पर मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैं इस तरीके की किताबें कम पढ़ना पसंद करती हूँ जो आपको रिच बनाने की बातें करते हैं। क्योंकि एक टाइम होता है एज में, एक टाइम था मेरे कि जब मुझे लगता था कि यार अमीर बनना बहुत अच्छा है और सबको सबके पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि वो अपनी इच्छाओं के लिए चीज़ें खरीद सके या जो मुझे चाहिए वो चीज़ें खरीद सके। बट अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। मुझे लगता है कि मेरा फोकस जो है वो मनी नहीं है, मेरा फोकस पीस है। तो एक दो बार पढ़ चुकी हूँ ये मैं, बट अब नहीं पढ़ती हूँ ऐसे। ओके, ये है द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। अगर आपको ये इस बारे में पता हो, इसके 3 सेट्स हैं मेरे पास में। एक है फेयर एंड नो डेथ नो फियर। ये तीनों ही किताबें जो हैं वो मैं पढ़ चुकी हूँ। ये एक तरीके से आपको क्या चीज़ सिखाती हैं, बीइंग इन प्रेजेंट। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं। आपको ये किताबें जो हैं वो एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। मॉन्क की तरह आपको ये जिस तरीके से मॉन्क होते हैं, हम सभी बोलते हैं ना प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में रहो, वो ये बताती है किस चीज़ का आपको। हम सबके जीवन का एक बड़ा डर तो है, हम कितना भी कह लें अरे हम मौत से नहीं डरते हैं, बट ज़रा सोच के देखिए तो हम सबका एक डर है, तो उससे कैसे पार पाया जाए। और प्लस अगर आपको छोटे में लेकर कोई आपकी ऐसी गिल्ट है जो आपको अभी भी हॉन्ट करते हैं, तो मुझे लगता है ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। ये था मेरे किताबों का कलेक्शन। मेरे पास में और भी किताबें हैं जो कि इफ़ यू कैन सी इस बॉक्स में है, बट वो किताबें ऐसी हैं जो मैंने अभी पढ़ी नहीं हैं। तो वो किताबें इस तरीके की किताबें नहीं हैं। वो किताबें थोड़ी सस्पेंस थ्रिलर हैं, तो मैं वो कभी आपको फिर दिखाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसमें से कितनी किताबें हैं जो आप पढ़ चुके हैं और कौन सी बुक्स हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में, बने रहिए तब तक आप मेरे साथ।